नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2024 में वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है 20 मई सोमवार के दिन किया जा रहा है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत, सोम त्रयोदशी व्रत आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान महादेव की प्रातःकाल पूजा अर्चना करें, प्रदोष व्रत का संकल्प लें, प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा आज शाम को 5:58 से 8:20 तक। इस समय में भगवान महादेव की प्रदोष काल पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रत कर्ता को प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को अर्घ देना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव की फिर स्तुति करें, हे प्रभो, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा तथा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई धीर धैर्य नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती और जो भी भिक्षा उसे मिलती उसी से वह अपना व अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे मार्ग में एक लड़का दिखाई दिया जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, वह उसे अपने साथ घर ले गई। वह लड़का जो था वह विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहने और पलने बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वों की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। वह आनंद पूर्वक राज करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महात्म्य बढ़ गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।